नमस्कार दोस्तों, मैं YLK सिंह। आज आपको हम बताएंगे कुछ बिजनेस टिप्स जिसके माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कोई भी व्यापार को कैसे चालू करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ये जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा वो पेपर प्रेजेंटेशन है। यानी कि इसमें हम सबसे पहले ये मेन पॉइंट पे आते हैं जिसमें ये होगा हाउ टू स्टार्ट SME, यानी कि स्मॉल टू मीडियम इंटरप्राइजेज। इसको चालू किसी भी व्यापार को चालू करने के लिए जो मेन ऑफ कंटेंट है जिसके अंतर्गत आता है उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर जो हमारी चीज़ें होनी है वो पहला होता है बिजनेस आइडिया, उसके बाद होता है आपका कैपिटल, और उसके बाद होता है आपका मेन ऑपरेशन। बिजनेस आइडिया में ये हमको क्या करना है, एम क्या है हमारे व्यापार का। तो एम के अंतर्गत अगर आप चालू करें तो अगर एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता है अगर कंज्यूमर गुड्स की बात करें सप्लाई का काम, और तीसरे की बात करें रीसेलिंग का काम। रीसेलिंग मीन्स होता है रिटेलिंग का काम। अब जो है मैन्युफैक्चरिंग को चालू करने के लिए जो हमारे पास आइडिया होनी चाहिए वो क्या है। सबसे पहले सेट करना होगा कोई भी प्रोडक्ट, फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है। अब तरह तरह के दिमाग में ये आइडिया चलता है डॉक्यूमेंटेशन के आगे कि हमको करना क्या है, कौन सा पेपर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अगर हमारा बिजनेस 1 लाख to 5 लाख है तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पेपर होना चाहिए। एक उद्योग आधार बनेगा MSME के पोर्टल से, उसके लिए पैन होना चाहिए, आधार होना चाहिए, आधार कार्ड प्लस बैंक अकाउंट होना चाहिए। उद्योग आधार के बाद वर्क प्लेस, जहाँ से आप काम करेंगे या उसे ऑफिस मानिए। अगर रिटेलिंग करेंगे तो उसे शॉप मानिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसे फैक्ट्री मानिए। उसके बाद एक आता है GST नंबर। अगर दोस्तों 1 लाख से 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है तो उसके लिए स्टार्टिंग में ये ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। क्योंकि एक बार आप जब इसको ले लेते हैं तो मंथली रिटर्न टाइमली प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो पेनाल्टी लगती है। दूसरा एक आता है ISO, ये भी ऑप्शनल ही होता है। अगर 5 से लाख से एबव है तब ये आप GST भी रख लीजिए। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो परचेजिंग भी ज़्यादा होगी, तो परचेजिंग ज़्यादा होने के लिए GST बिल मैंडेटरी है मान के चला जाए तो। फिर ISO भी रख लीजिए, और ये उद्योग आधार तो रहेगा ही आपको, वही आपको सर्टिफिकेट देता है कि हाँ आप SME हैं। अब दूसरी चीज़ जो हम प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं वो किस मैटर में करेंगे। 2 चीज़ें होती है,
एक होता है हायर डिमांड, एक होता है लोअर डिमांड। जो हायर डिमांडेड होगा उसके साथ ये ज़रूर रहेगा लोअर प्रॉफिट। जो रनिंग आइटम है, जिसकी डिमांडेड ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोग बनाते हैं, ज़्यादा लोग सेल करते हैं, तो ड्यू टू कंपटीशन, ये जो मार्केट का कंपटीशन है उसके वजह से इसमें हमेशा लोअर प्रॉफिट बना रहता है। ये जो है लोअर डिमांड वाले में क्या होता है, आपको हायर मार्जिन मिल जाता है। इसमें कंपटीशन नहीं रहता है, लेकिन वही है, सेल का ग्राफ उतना इंक्रीज नहीं रहता है, क्योंकि डिमांडेड कम होता है, प्रॉफिट तो मिल जाता है, लेकिन वही है, सेल कम ही रहेगा। तो अधिकतर लोग इसे ही चूज करते हैं, हाई डिमांडेड हो, यानी कि टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो, प्लस इसमें जो है मार्केट को स्विच करने में दिक्कत नहीं होगी। तुरंत आप, चूँकि डिमांडेड ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं इसकी रिक्वायरमेंट हर जगह है ही, तो आप थोड़ा बहुत भी मार्केटिंग करेंगे तो इसमें आप जगह बना पाएंगे। अब जो हमारा है कैपिटल की बात कर लें। कैपिटल में समझिए कि तीन, अगर हमारे पास रनिंग आइटम 2 लाख है तो समझिए 6 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। यानी कि 6 लाख की अगर बात करें तो 2 प्रोडक्शन में, और ये 2 आ जाता है मार्केट ड्यू, जिसे उधारी कहते हैं। ये कभी नहीं पीछा छोड़ेगा आपका, चाहे कोई भी काम करेंगे ये हमेशा साथ लगा रहता है। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 4 हो गया। बाकी का जो 2 होता है वो परचेज में मान लीजिए, परचेज में है, या स्टॉक होल्ड में मान लेते हैं। ये 3 कैपिटल बिल्कुल ज़रूरी है। आजकल जो बिजनेस ऑफ फेलियर है वो ज़्यादा ही है। रीज़न यही है कि प्लान नहीं है। दूसरी चीज़, ये जो 3 पॉइंट है, ये जो कैपिटल के 3 पार्ट हैं, इसकी नॉलेज नहीं है। अगर पूरी तरह से मार्केट रिसर्च करके चला जाए तो इस समय कोई भी व्यापार फेलियर में नहीं है, वो हमेशा रनिंग पकड़ लेगा। तो कोई भी व्यापार को चालू करने से पहले ये छोटी छोटी बातें जान लेनी चाहिए। धन्यवाद।